कि जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डाले, मैं ये गेम सारी समझता हूँ। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है कि हम न्यूट्रल है, बड़ा अच्छा न्यूट्रल है। आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है। हमारे दुश्मन हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे, उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान से। जिनसे भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है और फिर मुदाखलत होती है। बूट पॉलिश ऊपर बैठा दिया हमारे ऊपर, मीर जाफर को ऊपर बैठा दिया। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया और उस अंपायर का नाम है जनरल फैज हमीद। मेरा केस पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पैनामा करके उसको जीआईटी के सामने पेश किया जाए, वो जीआईटी जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है। दुनिया का पहला पागल इंसान देखा है जो इसलिए रो रहा है कि इदारों ने आइन का साथ देने का फैसला क्यों कर लिया। ये जो जल्दी इलेक्शन कराने का मंसूबा है ना, इसमें इलेक्शन कराना मकसूद नहीं है। इमरान खान तकर्रियों में मदाखलत चाहता है। अंदरूनी रजीम चेंज की बैरूनी साजिश हुई है और इसका मतलब यह है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पर नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं। ये साजिश जो है इमरान नियाजी कर रहा है, इदारों को बुरा भला कह रहा है। कल जो उसने जुबान इस्तेमाल की है, अगर इसको आइन और कानून के दायरे में रहकर सख्ती से ना रोका गया, इस मुल्क में भूचाल आ सकता है। मैं ओवरऑल बात करूंगी, ये क्या होता है जब अब पावर में होते हैं, पोजीशन में होते हैं, उस वक्त हिमायत कर रहे होते हैं, लेकिन ऑपोजिशन में जाते ही तेवर ही बदल जाते हैं, तरीका ही बदल जाता है, इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, ऐसा क्यों? देखें, ये मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं अफसोस इस बात का है कि अगर आप इस बात पे थोड़ी सी रिसर्च करती हैं तो शायद आपको वैसे ही पता चल जाता कि इसका जवाब क्या है। बात यह है कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इदारे जो हैं वो आके हमें इलेक्शन जितवाएं। हमने यही बात की है जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल होते हैं, इनको ये पॉलिटिकल रहना चाहिए, इनका जो काम है वो ये करें और उसकी वजह से उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने इनको ड्रैग किया है बार बार और अभी भी ड्रैग कर रहे हैं उनको। ये जो हम तो ये कह रहे थे कि आप ना आए इसके अंदर प्रोसेस में, क्योंकि हमें मालूम है सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है, उनका काम ही नहीं है। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे आओ, मुझे बचाओ, वरना मैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, तुम मुझे आके बचा नहीं रहे, तुम जानवर हो। और वो सिपहसालार का नाम ले लेके बोल रहे हैं कि वो मीर जाफर है। इसमें और हमारी नैरेटिव में जमीन आसमान का फर्क है। वोट को इज्जत दो क्या था, हम यही तो बोलते थे कि वोट को आप इज्जत दें। सर, किसी का नाम नहीं लिया, अफनान साहब किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सर आप भी अगर थोड़ी सी रिसर्च करके आते ना तो आप भी ये बात ना करते। सर वो कौन शख्स था जो वीडियो लिंक पर कह रहा था कि पहले इमरान खान को निकालो फिर हमसे बात करो? वो कौन कह रहा था सर कि पहले मौजूदा हुकूमत खत्म होगी फिर उसके बाद बात होगी? सर बाकायदा नाम ले लेकर कौन तनकीद का निशाना बना रहा था? अफनान साहब, रिसर्च की आपको जरूरत है। मेरी बात अभी भी अल्लाह के फजल आपको अल्लाह के फजल से अभी भी समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है। एक नैरेटिव है वोट को इज्जत दो का और एक नैरेटिव है कि न्यूट्रलिटी नहीं होनी चाहिए, आप आगे मुझे सपोर्ट करें। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये अगर आप जाके थोड़ा समझने की कोशिश करें तो आपको बात पता चलेगी कि क्या फर्क है। हम ये कह रहे हैं कि फौज को नहीं आना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है सियासत के अंदर, और वही बात अब डीजीआईएसपीआर भी कर रहे हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं उन्हें आना चाहिए, आओ मुझे आके 2/3 मेजॉरिटी दे लो, इज्जत दो। दूसरी तरफ एक कह रहा है इमरान खान को निकालो फिर हमसे बात करो। तो सर ये और उसमें क्या फर्क है? इमरान खान को निकालो की बात तो ये आप कर रही है ना, ये तो आप कर रही है ना, ये तो आपका मसला है। आपने उसको ट्विस्ट दे दिया अपने हिसाब से। इनको व्हाट्सएप करें या फिर सुना दें। हमने कहा था कि 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन रिग्ड हुआ है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हमने कहा था। इसमें क्या गलत बात है?
वोट को इज्जत तो यही है कि ए पॉलिटिकल रहना चाहिए इदारे को। आप उसको घुमाएं अपने हिसाब से ताकि आप पीटीआई को क्या कहते हैं फेवर करें, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बुनियादी तो बात आप समझ जाएं। इमरान खान ये कह रहा है कि बहुत आगे मुझे बचाए। सर कम से कम ये बात रजिस्टर्ड हो गई है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लोग कह रहे होते हैं कि हम मुस्लिम लीग नून को फेवर कर रहे हैं। तो सर आपकी बात से ये रजिस्टर्ड हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम न्यूट्रल चल रहे हैं। नहीं, आप तो हमेशा पीटीआई को ही करती हैं फेवर, आपने तो हमेशा उन्हीं को किया है। ठीक है अफनान साहब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, ये आप बात सुन रहे हैं अफनान साहब की, सर वही वाली बात पिछले जितने भी हमने पिछले सीजन्स में जो भी कुछ बयानात सुने हैं वही वाली बातें अब अभी हो रही हैं। अफनान साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है सर, लेकिन दोनों तरफ और सारी जमातों का वतीरा यही रहता है कि जब ऑपोजिशन में होते हैं तो इदारों की मुखालिफत शुरू कर देते हैं। सर जी मैंने आपको कहा ना, जी हंगनिटन ने बहुत खूबसूरत कहा है कि पॉलिटिशियन कमांड्स पावर। तो ये जो पावर वैक्यूम है, आई थिंक ये इसको थोड़ा सा हैंडल करने के लिए आई थिंक थोड़ा सा सब्र और प्रिजर्वेंस की ज़रूरत होती है। और वो इन्होंने जैसे अभी आपको कहा, और आपने बल्कि कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, तो आप न्यूट्रल नहीं, आप अनपार्टिसन हो गए हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो अनपार्टिसन, किसी की साइड नहीं लेता। क्योंकि न्यूट्रल आजकल किसी को कहना फिर थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी वो एक डिबेट शुरू हो जाती है। सो जहाँ तक देखिए ये बात है कि मैं तो ये कह रहा था कि देखिए अब एक चीज डिसाइड हो गई है, एक पॉलिटिकल जो है एक पॉलिटिकल सेटअप आ गया है। जैसे भी आया है, जो भी आया है, कोई जाहिर है पॉलिटिकल डिवाइड आदि उसको मान रही है, आदि उसको नहीं मान रही है, लेकिन अब यहाँ से आगे चलना चाहिए। बिकॉज अब जो प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे मैं ये कहूँगा वो तो प्रोसेस है इलेक्शनरिंग का, और इस प्रोसेस को होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी पीरियड है जिसमें इलेक्शन होता है, इसमें आई थिंक मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहिए, और जो चैलेंजेस हैं उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी कभी इन्हीं जलसों में, दोनों साइड के जलसों में, कभी कोई कंस्ट्रक्टिव ये जो इश्यूज हैं जो कंट्री फेस कर रही है, सर व्हाट आई बिलीव इंटरनली जिस तरह के बयानात और जिस तरह के मामलात हो रहे होते हैं सर, उससे दुश्मन को किसी किस्म का फेवर नहीं मिलना चाहिए कि वो फिर हमारे इदारों के लिए खुलकर तनकीद भी करें, बात भी करें, और वो सारी चीजें आजकल हो रही हैं।